we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Safety First. Its rules: first is safety rules at home, second is safety rules at school, third is safety rules on road, fourth is safety rules on the playground, fifth is tips of rail safety, sixth is first aid, the immediate help, and seventh is first aid tips. Observe the picture below carefully and discuss the questions that follow. आपको नीचे जो पिक्चर दे रखी है उनको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करना है. फर्स्ट इज व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द लेडी इन द किचन. ज़्यादातर क्या होता है कि ये लेडी जो है किचन में है. सेकंड इज इट सेफ टू टच अ प्लग. क्या ये सेफ है प्लग को टच करना. थर्ड इज व्हाट विल हैपन इफ यू लीव योर सॉप ऑन द बाथरूम फ्लोर. क्या होगा यदि आप अपने बाथरूम फ्लोर पर सॉप को ऐसे ही छोड़ दोगे. फोर्थ इज व्हाट माइट हैपन टू द चिल्ड्रन नियर दिस थिंग. यदि कोई बच्चा झूले के पास है तो क्या हो सकता है. फिफ्थ इज व्हाट शुड वी रिमेंबर बाय क्रॉसिंग द रोड. आपको रोड क्रॉस करते टाइम क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से ले लेंगे. एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन ऑल ऑफ अ सडन. जो एक्सीडेंट्स है वो किसी के साथ रहकर भी हो सकते हैं. मोस्टली दे आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस. ज़्यादातर ये हमारी लापरवाही की वजह से ही. दे कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग. इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और हम काफ़ी मुश्किल से भी गुजरते हैं. समटाइम्स दे कैन कॉज सीरियस इंजरीज और इवन लॉस ऑफ लाइफ. कभी कभी तो इसके कारण काफ़ी सीरियस इंजरीज भी हो जाती है और हमें अपनी लाइफ को खोना भी पड़ जाता है. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट प्लेग्राउंड इन स्कूल एंड इन दी रोड. एक्सीडेंट्स हम कहीं पर भी हो सकते हैं, घर पर भी, प्लेग्राउंड में भी, स्कूल में भी, रोड पर भी. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड आउटसाइड बाय फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स. आपको हमेशा ध्यान से रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्सीडेंट से दूर ही रहें, घर पर भी और बाहर भी, इन कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. Safety rules at home. There are so many objects at home that can hurt you if you are careless. घर पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आपको हर्ट हो सकता है यदि आप केयरलेस होंगे तो. फर्स्ट इज मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. आपको अपने से बड़ों के प्रेजेंस में ही मेडिसिन लेनी चाहिए. सेकंड इज डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स, विंडोज, टेबल्स एक्सेट्रा. आपको शेल्व्स, विंडोज और टेबल्स वगैरह पर क्लाइंब नहीं करना चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए. दिस पिक्चर शोज कि मेडिसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट. आपको अपने से बड़ों के प्रेजेंस में मेडिसिन लेनी चाहिए. थर्ड इज डू नॉट प्ले विद थिंग्स लाइक ग्लास. आपको टूटी हुई चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए. यू मे गेट हर्ट. आपको हर्ट भी हो सकता है. फोर्थ इज डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर आपको अपने खिलौने ऐसे ही छोड़ने नहीं चाहिए. कीप देम इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यू फिनिश प्लेइंग. जब आप खेल लो, खेलने के बाद आपको उन टॉयज को उनकी प्रॉपर प्लेस पर से जगह पर रख देना चाहिए. अदरवाइज यू एंड अदर पीपल मे ट्रिप ओवर देम. वरना आप या फिर कोई और उनसे फिसल सकते हो, गिर सकते हो. नेक्स्ट इज ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल. आपको हमेशा नाइफ को उसके हैंडल से ही पकड़ना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. आपको कभी भी शार्प या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं चाहिए. यू माइट कट योरसेल्फ एंड सफर फ्रॉम ब्लड लॉस. आपको कट भी लग सकता है और आपका काफी खून वगैरह भी लॉस हो सकता है, निकल सकता है. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले नियर गैस स्टोव, हॉट पॉट्स एंड पैन्स. आपको गैस स्टोव के पास, गर्म पॉट्स के साथ या फिर पैन्स के साथ खेलना नहीं चाहिए. बर्न्स आर वेरी पेनफुल. जो जला हुआ हिस्सा होता है, बर्न्स होता है, वो काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी दर्दनाक होता है. नेक्स्ट, बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स. फिसलने वाले जो फ्लोर्स होते हैं, स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, उन पर आपको केयरफुल रहना चाहिए. नेक्स्ट, सम केमिकल्स आर हार्मफुल इवन इफ यू टच देम. कुछ केमिकल्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं यदि आप उनको टच करते हैं तो. बी केयरफुल. आपको ध्यान से रहना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स. आपको गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर इन इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के अंदर अपने फिंगर्स भी नहीं देने चाहिए. इट कैन बी वेरी डेंजरस. काफी खतरनाक भी हो सकते हैं. इन दिस पिक्चर शो डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. पिक्चर में शो कर रखा है कि आपको फ्लोर पर अपने टॉयज जैसे ही लिफ्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए. एंड इन दिस पिक्चर शो डू नॉट वॉक ऑन स्लिपरी फ्लोर. स्लिपरी फ्लोर पर आपको चलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, प्लेस अ नॉन स्लिप मैट जस्ट आउटसाइड द बाथरूम डोर टू वाइप योर वेट फीट. आपको नॉन स्लिप मैट को बाथरूम डोर के बाहर रख देना चाहिए
जिससे आप अपने गीले फीट को वाइप कर सकें, पोंछ सकें। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस कैन बी डेंजरस। तो लीकेज होती है कुकिंग गैस की, वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इफ़ यू स्मेल लीकिंग गैस यू मस्ट डू द फॉलोइंग। यदि आपको स्मेल आ रही है लीकिंग गैस की तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट इज टर्न ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द गैस सिलेंडर। सिलेंडर में से आपको रेगुलेटर को बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। सेकेंड इज डू नॉट टच एनी स्विच। तो स्विच को टच नहीं करना है। इवन अ स्मॉल स्पार्क इज इनफ टू कैच फायर। यहाँ तक कि जो छोटी स्पार्क होती है, छोटी चिंगारी होती है, वो भी काफ़ी होती है आग को पकड़ने के लिए। थर्ड इज डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक। नहीं जलानी चाहिए। द गैस इन द रूम विल कैच फायर। गैस होती है रूम के अंदर, वो फायर को कैच कर लेती है, पकड़ लेती है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट द गैस एजेंसी इमीडिएटली। आपको गैस एजेंसी की इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, ओपन ऑल द विंडोज एंड द डोर्स फॉर द गैस टू एस्केप। आपको सभी विंडोज और डोर को खोल देना चाहिए जिसकी वजह से जो गैस है वो बाहर निकल सके, एस्केप हो सके। नो मोर सच कुकिंग गैस हैज नो स्मेल। कुकिंग गैस में कोई स्मेल नहीं होती है। Another gas with the smell is mixed with it so that if the cooking gas ever leaks, people will notice and accidents can be avoided. जो दूसरी गैस होती है उसमें स्मेल होती है जो उसके साथ मिक्स हो जाती है, जिस वजह से जो कुकिंग गैस होती है यदि वो लीक हो जाए तो जो पीपल है वो नोटिस कर लेते हैं और एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं, बच सकते हैं। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। इन स्कूल यू रन अराउंड द लॉट। स्कूल में आप इधर उधर भागते रहते हैं। यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क यूजिंग शार्प टूल्स लाइक पेन पेंसिल एंड सीजर। आप काफ़ी सारा काम भी करते हैं शार्प टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि पेन पेंसिल एंड सीजर्स। अ फ्यू प्रिकॉशंस कैन टेक केयर ऑफ सम अनवांटेड इंसिडेंट्स। कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने चाहिए जिस वजह से आप अनवांटेड इंसिडेंट से बच सकें। फर्स्ट इज डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। आपको क्लासरूम के अंदर खेलना नहीं चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। अपने डेस्क पर चढ़ना भी नहीं चाहिए, यू मे हर्ट योरसेल्फ। आपको हर्ट भी हो सकता है। थर्ड इज डू नॉट रन बाय क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयरकेस। आप सीढ़ियों से जा रहे हो या फिर चढ़ रहे हो तो आपको भागना नहीं चाहिए, यू मे गेट हर्ट। आपको हर्ट भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, बी केयरफुल बाय हैंडलिंग शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। यदि आप शार्प या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़े तब आपको ध्यान से रहना है, केयरफुल रहना है। यू माइट हर्ट योरसेल्फ और अदर्स। आपको खुद को भी हर्ट हो सकता है और दूसरों को भी हर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट पुश ईच अदर। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट भी नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। फर्स्ट इज टू नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। आपको रोड में बीच में नहीं चलना चाहिए। यूज द फुटपाथ टू वॉक। चलने के लिए आपको फुटपाथ का यूज करना चाहिए। इफ देयर इज नो रेस्ड फुटपाथ वॉक ऑन द लेफ्ट साइड सो दैट यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग टुवर्ड्स यू। यदि वहाँ पर कोई फुटपाथ वगैरह नहीं है तो आपको रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए, वहाँ से आपको ट्रैफिक आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बी केयरफुल बाय क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस करें तो आपको ध्यान से रहना चाहिए। यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग वेयरएवर इट इज अवेलेबल। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल है तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लुक फर्स्ट टू योर राइट एंड देन टू द लेफ्ट टू सी इफ एनी व्हीकल इज कमिंग। आपको सबसे पहले अपने राइट की तरफ देखना है, उसके बाद लेफ्ट की तरफ देखना है और देखना है कि कोई व्हीकल आपकी तरफ आ तो नहीं रहा है। क्रॉस द रोड ओनली आफ्टर यू आर श्योर दैट द रोड इज क्लियर। आपको रोड तभी क्रॉस करना है जब आप श्योर हो कि जो रोड है वो पूरी तरीके से क्लियर है। फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हेन यू राइड योर बाइसिकल ऑन द रोड। यदि आप अपनी बाइसिकल रोड पर चला रहे हो तो आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू वियर योर हेलमेट। और आपको अपना हेलमेट पहनना भूलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लिसन टू म्यूजिक विद द हेडफोन व्हाइल राइडिंग ऑन योर बाइसिकल। यदि आप अपनी बाइसिकल चला रहे हो तो हेडफोन की हेल्प से आपको गाने वगैरह सुनने नहीं चाहिए। इट कैन कीप यू फ्रॉम हियरिंग द साउंड और हॉर्न ऑफ अ मूविंग व्हीकल। इस वजह से जो साउंड होती है मूविंग व्हीकल्स की, हॉर्न वगैरह की, वो आपको सुनाई नहीं दे पाएंगी। नेक्स्ट, बी केयरफुल इफ द रोड इज वेट। आपको ध्यान से रहना है, यदि जो रोड है वो वेट है, गीली है, व्हीकल्स में स्किड ऑन वेट और ऑयल स्लिप्ड रोड्स। जो व्हीकल्स होते हैं वो वेट पर या फिर ऑयल स्पिल्ड रोड्स पर फिसल भी सकते हैं। सेफ्टी रूल्स ऑन द प्लेग्राउंड। इन प्लेग्राउंड यू रन एंड प्ले। प्लेग्राउंड में आप भागते भी हैं, खेलते भी हैं। इफ यू आर केयरलेस यू विल गेट हर्ट। यदि आप लापरवाही से रहेंगे तो आपको हर्ट भी हो सकता है। फर्स्ट इज डू नॉट पुश अदर्स, वेट फॉर योर टर्न। आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और अपनी टर्न का इंतजार करना चाहिए। सेकंड इज डू नॉट गो टू क्लोज टू द मूविंग स्विंग। जो मूविंग स्विंग्स होते हैं, चलते हुए स्विंग्स होते हैं, उनके ज़्यादा पास आपको ले जाना चाहिए। थर्ड इज बी केयरफुल बाय प्लेइंग ऑन द स्विंग साइड्स एंड जंगल जिम। आपको ध्यान से रहना चाहिए जब भी आप खेल रहे हो स्विंग्स वगैरह पर, स्लाइड्स वगैरह पर, तो जंगल जिम पर।
फोर्थ इज डू नॉट पुश वीकेंड स्विंग्स, आपको वीकेंड स्विंग्स को पुश भी नहीं करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, आपको गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट यूज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू हर्ट अदर्स, आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज नहीं करना चाहिए दूसरों को हर्ट करने के लिए। टिप्स ऑफ रेल सेफ्टी, फर्स्ट इज बाय क्लोजिंग द रेलवे ट्रैक एट द गेट, गेट फॉर द गेट टू ओपन, जब आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हो उससे गेट को, तब आपको गेट के ओपन का वेट करना है। गोइंग अराउंड लोअर एट गेट इज डेंजरस, यदि आप गेट के नीचे से निकल कर जाएंगे तो काफी खतरनाक भी हो सकता है। सेकंड इज डू नॉट वॉक ऑन द ट्रैक्स और इन द टनल, टनल्स पर ट्रैक्स वगैरह पर आपको चलना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं रखना चाहिए। दे कैन बिकम डेंजरस एंड हर्ट पीपल नियर बाय, ये काफी खतरनाक भी हो सकता है और आसपास के लोगों को हर्ट भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, डो नॉट स्टैंड नियर द डोर ऑफ द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के डोर के पास आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेट फॉर द ट्रेन टू स्टॉप बिफोर गेटिंग इन और आउट ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन के रुकने का वेट करना चाहिए ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए या फिर उतरने के लिए। नेक्स्ट इज डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट एट द ट्रेन, ट्रेन में से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इट कैन हर्ट पीपल ऑन द ट्रेन और इवन यू, ये जो ट्रेन में बैठे हुए लोग होते हैं उनको या फिर यहाँ तक कि आपको भी हर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स ओनली एट द रेलवे क्रॉसिंग और यूज द फुट ओवर ब्रिज, आपको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए या फिर जो फुट ओवर ब्रिज होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट एड द इमीडिएट हेल्प, whenever a person is hurt, the first medical help the person is called first aid, जब किसी पर्सन को हर्ट हो जाए तो पहले मेडिकल हेल्प दी जाती है पर्सन को, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। इट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, इमीडिएट हेल्प होती है जो पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले। योर स्कूल मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स, आपके स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होगा। यू शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम फॉर एनी इमीडिएट नीड, काफ़ी ज़रूरत की इमीडिएट नीड के लिए हमारे घरों में भी हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली हैव द फॉलोइंग थिंग्स, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ज़्यादातर ये सब सामान होते हैं। फर्स्ट इज अ फर्स्ट एड बुक, सेकंड इज अ स्मॉल कॉटन रोल, थर्ड इज स्मॉल पीसेस ऑफ क्लीन क्लॉथ, फोर्थ इज सम बैंडेज, fifth is a crepe strill bandage. Next, a pair of blunt ended scissors. Is a forceps, used tweezers. Is a thermometer, pencil pouch or flashlight. Next is a small soap, heating pad, spec, a small roll of sterilized gauze and cotton pads. Next is antiseptic such as Dettol. No more, first is the Red Cross Society is an international organization. रेड क्रॉस सोसाइटी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, was founded by Jean Henry Dunant and his associates in Geneva, Switzerland in 1863. ये फाउंडेड किया गया था जीन हेनरी ड्यूट के द्वारा और इनके एसोसिएट्स के द्वारा जो जेनेवा में है स्विट्जरलैंड के 1863 में। मेडिसिन इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट इज एन एंटीसेप्टिक लोशन टू क्लीन बाउंड्स, तो क्लीन करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक क्रीम टू अप्लाई ऑन हर्टफुल बाउंड्स, हर्टफुल बाउंड्स पर अप्लाई करने के लिए एक क्रीम भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, एन एंटी बर्न क्रीम, और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एंटी बर्न क्रीम भी होनी चाहिए। फर्स्ट एड टिप्स, फर्स्ट इज फॉर कट्स एंड बाउंड्स, कट्स और बाउंड के लिए फर्स्ट इज वॉश टू बाउंड और द कट बाय वाटर टू रिमूव डर्ट, सबसे पहले हम उस जख्म को तो उस कट को पानी से धोना चाहिए जिससे कि जो डर्ट है वो रिमूव हो सके। It is then wipe it with cotton dip in a few drops of antiseptic lotion like Dettol or Sevon, उसके बाद आपको कॉटन को कुछ एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल और सेवॉन में डिप करके उसका वाइप करना है, पोंछना है। नेक्स्ट, इफ इट इज अ माइनर कट जस्ट पुट अ बैंडेज, यदि वो छोटा सा ही कट है तो आपको उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी है। अ डीपर कट में नीड अ कॉटन स्वैब का स्टरलाइज्ड बैंडेज, यदि डीपर कट है गहरा कट लगा हुआ है तो उसमें आपको कॉटन स्वैब और स्टरलाइजर बैंडेज की जरूरत होगी। Second is for insect bites. First is apply calamine lotion. Calamine lotion apply करना चाहिए। In this for bee and wasp sting, apply a paste of baking soda with an antiseptic cream. बी और वास्प स्टिंग के लिए आपको बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करना चाहिए क्रीम के साथ। थर्ड इज फॉर बर्न, जलने के लिए पोस्ट द बर्न एरिया विद रनिंग वाटर,
बहते हुए पानी से आपको जो जला हुआ हिस्सा है, बर्न्ड एरिया, इसको आपको वॉश करना चाहिए। प्लीज पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया। जले हुए हिस्से पे आपको आइस पैक लगाना चाहिए और डिप इन द कोल्ड वाटर टिल द स्किन इरिटेशन इज गॉन। और आपको ठंडे पानी के अंदर तब तक डिप करके रखना जब तक जो आपकी स्किन इरिटेशन है वो चले नहीं जाती है, कम नहीं हो जाती है। एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्न ऑन द अफेक्टेड एरिया। फिर अफेक्टेड एरिया पर आपको एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगानी है, जैसे कि बर्न ऑन। Fourth is if a person has fainted, first is make him lie down with his head lower than the body. आपको उसे नीचे लेटाना है इस तरीके से जो उसका हेड है उसकी बॉडी से लोअर डाउन नीचे की तरफ हो, so that the supply of blood to the brain increases. जिस वजह से ब्लड की सप्लाई हो वो ब्रेन तक इंक्रीज हो जाए, अच्छे से पहुंच सके। So the type of first aid depends on the type of injury. There are some general rules you should keep in mind when a person is injured. काफ़ी सारे टाइप होते हैं फर्स्ट एड के, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंजरी है। हमें कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। जिस जब हम किसी पर्सन कोई पर्सन इंजर्ड है उसको फर्स्ट एड देते टाइम फर्स्ट इज नेवर पैनिक, कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एन एडल्ट और कॉल अ डॉक्टर, आपको एडल्ट को देखना चाहिए, फिर डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट, लूजन द विक्टिम्स क्लोथिंग, आपको विक्टिम से कपड़े यूज कर देने हैं। नेक्स्ट, कीप द विक्टिम प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लाइज एंड डस्ट, आपको विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है फ्लाइज से और डस्ट से। नेक्स्ट इज डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम, पास काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेक श्योर द विक्टिम इज कंफर्टेबल एंड डाउन, आप मेक श्योर कि जो विक्टिम है कंफर्टेबल हो और वो काफ़ी शांत हो गया हो। नो मोर फर्स्ट इज ट्रेन पीपल कॉल्ड पैरामेडिक्स कैन टेक केयर ऑफ इंजर्ड पर्सन, जो ट्रेन पीपल होते हैं उनको हम पैरामेडिक्स बोलते हैं, जो इंजर्ड पर्सन की टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। दे आर लाइक की तरह ही होते हैं। स्मार्ट सेफ डिक्लाइन द करेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज क्रैश ऑलवेज हैपन ऑल ऑफ अ सडन, कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, तो वो क्या चीज़ है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमेशा कहीं पर भी अचानक से हो सकते हैं। सेकेंड इज वन शुड नॉट प्ले विथ, आपको उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, आप उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। थर्ड इज डू यू थिंक सेफ्टी इज मस्ट फॉर अस, आप जानते हैं जो सेफ्टी वो हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? यस, डू यू थिंक सेफ्टी इज मस्ट फॉर अस, आप जानते हैं जो सेफ्टी है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। Mind sparkle first is we should always follow some safety rules to avoid accidents at home and outside. हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए, घर पर जो बाहर भी। सेकेंड इज वी शुड नॉट प्ले विद शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, हमें कभी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। थर्ड इज वन शुड नॉट लीव टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर, आपको फ्लोर पर टॉयज वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। पीपल माइट ट्रिप ऑन दैम एंड फोल, जो पीपल है वो उनसे फिसल कर गिर भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लेके जो फुटिंग गैस कैन बी डेंजरस, तो लेकिन जो फुटिंग गैस की वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड नॉट रन व्हाइल क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयरकेस, स्टूडेंट को कभी भी भागना नहीं चाहिए जब वो जीने पर चढ़ रहे हो या फिर नीचे उतर रहे हो, दे मे गेट हर्ट, उन्हें हर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज यूज द फुटपाथ टू वॉक, हमें चलने के लिए हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज वन शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक विद अ हेडफोन बाय राइडिंग ऑन हिज और बाइसिकल ऑन द रोड, यदि आप रोड पर बाइसिकल वगैरह चला रहे हो तो आपको हेडफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, गाने वगैरह सुनने नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, स्लाइड्स एंड जंगल जिम, हमें केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम स्विंग्स वगैरह पर खेल रहे हो, स्लाइड्स पर या फिर जंगल जिम में खेल रहे हो। नेक्स्ट, बाय क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स एट द गेट वेट फॉर द गेट टू ओपन, यदि हम रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं गेट से तो हमें वेट करना चाहिए जब तक वो गेट ओपन नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट इज whenever a person is hurt, the first medical help the person gets is called first aid, जब किसी पर्सन को हर्ट होता है तो फर्स्ट मेडिकल हेल्प दी जाती है पर्सन को, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम फॉर एनी इमीडिएट नीड, हमारे घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए किसी भी इमीडिएट नीड के लिए। लास्ट इज इन केस ऑफ एन इंजरी वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन फर्स्ट एड टिप्स, यदि किसी केस में इंजरी वगैरह हो जाती है तो हमें हमेशा उस फर्स्ट एड टिप्स को फॉलो करना चाहिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।